ओम शांति। मैं आत्मा नॉलेजफुल मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मुझ आत्मा से सर्व शक्तियों की वाइब्रेशन फैल रही है। मैं नॉलेजफुल आत्मा अपने कमज़ोर संस्कारों का विनाश कर रही हूँ। शक्ति संपन्न बन रही हूँ। मुझ आत्मा से शक्ति के वाइब्रेशन फैल रही है। इसी शक्ति संपन्न स्थिति में आज के महावाक्य सुनती हूँ। 15/6/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे अगर अतीन्द्रिय सुख पाना है तो एक बाप की याद में रहो। अगर बाप की याद भूले तो बाबा कहते सुख कम हो जाएगा। फिर बाबा समझा रहे कि देहधारी को याद किया तो तुम्हें कभी भी स्थायी खुशी नहीं रहेगी। आज खुशी है, बाप को भूले, देहधारी की याद आई तो बाबा कहते खुशी गुम हो जाएगी। फिर बाबा समझा रहे ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिमूर्ति देवताएं कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा ने क्या किया, विष्णु ने क्या किया, शंकर ने क्या किया, ये कौन थे, इसके बारे में कोई भी मनुष्य जानते नहीं हैं। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे तुम दुख हरता सुख करता कहकर पुकारते हो, बुलाते हो, परंतु कब उसने दुख हरा, कौन सा दुख हरा, कैसे आकर के सुख दिया, ये कुछ भी जानते ही नहीं हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि संन्यास धर्म भी ऐसा धर्म है जिसने भारत को पतित होने से बचाया। बाबा कहते आज के सन्यासी तो जंगल से वापस महलों में लौट आए, परंतु पहले सन्यासी पवित्र बनने के कारण भारत को भी पवित्र बनाया। इसलिए बाबा कहते बच्चे ये सन्यासी नहीं होते तो विकारों में और ही भारत जल मरता। फिर बाबा द्वारिका के लिए समझा रहे कि कोई कहते हैं कि द्वारिका समुद्र में चली गई। बाबा कहते सोने हीरे चांदी के महल स्वर्ग में थे, त्रेता युग में थे। बाबा कहते द्वापर युग से तुम बच्चों ने जब मंदिर में इतने हीरे मोती लगाए तो तुम्हारे महलों में क्या नहीं होगा। तो द्वारिका कोई समुद्र में नहीं जाती। बाबा कहते बच्चे यही द्वारिका फिर दोबारा से कलयुग से फिर सतयुग बनता है तो दोबारा लौट करके आती है। फिर बाबा आज समझा रहे कि बच्चे एक बाप का बनना मौसी का घर नहीं है। केवल एक बाप की ही याद रहे, किसी भी देहधारी की याद नहीं। अगर देहधारी को याद करते हैं तो तुम्हारा सुख बिल्कुल ही कम होता चला जाएगा। फिर बाबा समझा रहे हैं कि ब्रह्मा तन में दो आत्माएं हैं, एक शिव बाबा की, एक ब्रह्मा बाबा की। एक आत्मा है जो बाबा कहते जन्म मरण रहित है, जन्म मृत्यु में आते ही नहीं है, और दूसरी आत्मा है जो 84 जन्म लेती है। तो दोनों ही आत्माओं में बाबा का फ़र्क है। फिर बाबा छुई मुई का मिसाल देते हुए समझा रहे हैं कि छुई मुई का झाड़ होता है ना बच्चे, थोड़ा सा हाथ लगाओ तो मुरझा जाता है। तो बाबा कहते कई बच्चे ऐसे हैं, थोड़ी सी कुछ बात हुई तो उसमें मुरझा जाते हैं, खुशी गुम हो जाती है। बाबा कहते बच्चे तुम्हारी अवस्था छुई मुई जैसी नहीं होनी चाहिए, पक्की मजबूत अवस्था बनाओ। फिर बाबा समझा रहे बाप की याद में कई बच्चे तो रहते ही नहीं हैं, और कई बच्चे रहते हैं तो 1% 2% मुश्किल रहते हैं। बाबा कहते कुछ बच्चे तो आधा % भी मुश्किल रहते हैं। फिर रिद्धि सिद्धि के लिए बाबा समझा रहे कई बच्चे रिद्धि सिद्धि से पता नहीं क्या क्या निकालते हैं, क्या क्या दिखाते हैं। बाबा कहते बच्चे ये तो अल्पकाल की सिद्धियां हैं, इससे तुम्हें सदा काल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि के पीछे सभी लोग भागते हैं। फिर बाबा राम और रावण के लिए समझा रहे हैं कि रावण का देखो कलयुग में कितना बड़ा परिवार है, कितने बच्चे हैं। राम का परिवार बाबा कहते बहुत ही छोटा होगा। मीठे बच्चे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए सदा इसी स्मृति में रहो कि हम किसके बच्चे हैं। अगर बाप को भूले तो सुख गुम हो जाएगा। प्रश्न है बाप से मिलने की स्थायी खुशी किन बच्चों को रहती है।
उत्तर है जिन बच्चों ने एक से अपने सर्व संबंध जोड़े हैं, जो एक बाप की याद में रहने की मेहनत करते हैं, किसी देहधारी को याद नहीं करते, उन्हें ही स्थायी खुशी रहती है। अगर देहधारी की याद है तो बहुत रोना पड़ेगा। विश्व का मालिक बनने वाले कभी रोते नहीं हैं। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बाप कहते मीठे बच्चों, हम बेहद के बाप के बच्चे हैं, यह भूलो मत। यह भूले तो अपने को रुला देंगे, छी दुनिया में तुम्हारी बुद्धि चली जाएगी। बाप की याद रहने से अतीन्द्रिय सुख भासता है, वह सुख बाप को भूल जाने से गुम हो जाएगा। हरदम याद रहना चाहिए कि हम बाबा के बच्चे हैं, नहीं तो अपने को रुला देंगे। सब भगवान के बच्चे हैं, सब कहते हैं बाबा, हे परमपिता परमात्मा रक्षा करो, परंतु बाप से रक्षा कब होती है यह किसको भी पता नहीं है। साधु संत आदि कोई भी नहीं जानते कि बाप से हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति कब मिलनी है, क्योंकि भगवान को ही कण कण में कह दिया है। अब तुम बच्चे बेहद के बाप को जान गए हो। मोस्ट बिलवेड बाप है, उससे प्यारी वस्तु और कोई होती नहीं है। ऐसे बाप को न जानना बड़ी भारी भूल है। शिव जयंती क्यों मनाते, वह कौन है, यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते तुम कितने बेसमझ बन गए हो, माया रावण ने तुमको क्या बना दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह हमारी जन्मभूमि है। मैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ, वह फिर कह देते 40,000 वर्ष बाद जब यह कलयुग पूरा होगा तब आएंगे। चित्र भी दिखाया जाता त्रिमूर्ति का, त्रिमूर्ति मार्ग भी नाम रखा है, परंतु 3 मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई भी नहीं जानते। ब्रह्मा क्या करके गया और विष्णु शंकर क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कुछ भी नहीं जानते। बिल्कुल ही घोर अंधियारे में हैं। बाप है रचयिता, उनकी यह कितनी बड़ी रचना है, कितना बेहद का नाटक है। इसमें बेहद के मनुष्य रहते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले जब सतयुग था तो भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और कोई राज्य नहीं था। भगवती श्री लक्ष्मी और भगवान श्री नारायण कहा जाता। राम सीता को भी भगवान राम और भगवती सीता कहते। अब यह भगवान नारायण और भगवती लक्ष्मी कहाँ से आए, राज्य करके गए हैं, परंतु उनकी जीवन कहानी को एक भी नहीं जानते। सिर्फ गाते रहते हैं भगवान दुख हरता सुख करता, परंतु यह किसकी बुद्धि में नहीं आता वह दुख हरता सुख करता कैसे है। कौन सा सुख सबको दिया और कब सबका दुख हरा, कुछ भी जानते नहीं। तुम बच्चे अभी राजयोग सीख रहे हो। भगवती लक्ष्मी भगवान नारायण बनने के लिए जानते हैं भगवती सीता और भगवान राम भी बनने का है। 8 जन्म सतयुग में पूरे करके फिर राम सीता के राज्य में आने वाले हैं। 21 जन्म के लिए बेहद की राजाई तुम यहाँ स्थापन कर रहे हो। तुम भगवती भगवान स्वर्ग के मालिक बन रहे हो। स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है, यह भी किसको पता नहीं है। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अच्छा क्या क्रिश्चियन बौद्धि सब हेवन में जाएंगे?
वह बाद में आकर अपना धर्म स्थापन करते हैं, तो फिर वह स्वर्ग में कैसे आ सकते? स्वर्ग किसको कहा जाता, यह भी उनको पता नहीं है। सन्यासी लोग कहते ज्योत ज्योत समाया, फिर कोई कहते निर्वाण धाम गया। निर्वाण भी तो लोक है ना, वह तो है निवास स्थान। ज्योत ज्योत में लीन होने की बात ही नहीं है। ज्योत में मिल जाए तो फिर तो आत्मा ही खत्म हो जाए, खेल ही खत्म हो जाता। इस ड्रामा से कोई भी आत्मा छूट नहीं सकती, कोई भी मोक्ष पा नहीं सकते। गीत का अर्थ भी कोई समझते नहीं है, ना जीवन मुक्ति का अर्थ समझते, ना आत्मा परमात्मा का अर्थ समझते। बाप कहते तुम्हारी शक्ल तो मनुष्य की है, जो इन देवताओं की भी थी। सतयुग आदि में देवताएं थे, उन्होंने 2500 वर्ष राज्य चला। बाकी 2500 वर्ष की बात है जिसमें और सब धर्म आते हैं। 5000 वर्ष के बदले मनुष्य कह देते लाखों वर्ष कल्प वृक्ष की आयु है, परंतु तुम्हारी बात समझने के लिए भी नहीं आएंगे। हाँ, आएंगे भी वही जिन्होंने कल्प पहले आकर समझा होगा। पहले तो समझाना है। एक है हद का सन्यास, जो सन्यासी लोग घर बार छोड़ जाए, जंगल में रहते। पहले पहले वह सतो प्रधान थे, फिर अब तमो प्रधान बने हैं। तो जंगलों से लौटकर आए, बड़े बड़े महल बनाए। इन सन्यासियों ने भी पवित्रता के आधार पर भारत को थमाया जरूर है, भारत की सेवा की है। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत एकदम विकारों में जल मरता, पतित बन जाता। यह भी ड्रामा बना हुआ है। उन्होंने पहले पवित्रता की ताकत थी जिससे भारत को थमाया है। इन देवताओं का जब राज्य था तो भारत कितना साहूकार था। इन्हों के इतने बड़े बड़े हीरे जवाहरातों के महल थे, वह सब कहाँ गए? सब नीचे चले गए। लंका और द्वारिका के लिए कहते समुद्र से नीचे चली गई। अभी तो है नहीं, समुद्र के महल आदि सब थे ना। जब मंदिरों आदि में हीरे जवाहरात लगा सकते तो वहाँ क्या नहीं होगा। कितनी तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा फिर से आया हुआ है तो कहते हैं बाप को याद करो। याद एक को ही करना है जिससे विकर्म विनाश होते, परंतु वह भूल जाते और देहधारी की याद आ जाती है। देहधारी की याद से तो कुछ भी फायदा नहीं। बाप कहते मामे कम याद करो, किसी भी देहधारी को याद नहीं करो। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना एक बाप की याद से ही कमाई है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, उनसे वर्षा लेना है। इस समय बाप को याद नहीं किया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। विश्व के मालिक बनने वालों को रोने की क्या दरकार है। तुम बाप को भूलते हो तब ही माया थप्पड़ लगाती। इसलिए बाबा बार बार समझाते कि बाप को और वर्षे को याद करो। अमरनाथ ने अमरपुरी में एक पार्वती को बैठ अमर कथा नहीं सुनाई होगी। जरूर बहुत होंगे। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबको बाप समझाते कि अब पतित मत बनो, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। वहाँ स्वर्ग में कोई विकार होते नहीं है। अगर वहाँ भी विकार होता तो फिर स्वर्ग और नरक में फर्क क्या हुआ। देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण।
भगवान आकर भगवान भगवती ही बनाएंगे, सिवाय भगवान के कोई भी बना न सके। भगवान तो एक ही है, गाया भी जाता भगवान भगवती की राजधानी। यथा राजा रानी तथा प्रजा भी वही होगी ना। परंतु भगवान भगवती कहा नहीं जाता, इसलिए आदि सनातन देवता धर्म यह किसको पता नहीं है। इनकी ब्रह्मा की आत्मा को भी बाप समझाते। एक बाप की, एक दादा की, दो आत्माएं हैं ना। एक ही बार बाप आकर विश्व को पवित्र बनाते। यह 84 जन्म भोग आए तो इसके अंतिम जन्म में मैं निराकार आकर राजयोग सिखलाता हूँ। सतयुग का प्रिंस यह 16 कला संपूर्ण, फिर 14, फिर द्वापर में कृष्ण को क्यों ले गए? उनको तो पहले आना चाहिए। बाप समझाते, पहले बाप को याद करो, नहीं तो माया तुम्हें थप्पड़ मार देगी। छुई मुई का झाड़ होता, हाथ लगाओ तो मुरझा जाता है। तुम्हारा भी ऐसा हाल होता, बाप को याद नहीं किया और खलास। गीत में भी सुना, बचपन के दिन भुला नहीं देना। बाप को भूले तो कहाँ न कहाँ चोट लग जाएगी। बाप कहते तुम हमारे बच्चे हो ना, तो यह शरीर से विष से पैदा हुआ, वह इनके लौकिक माँ बाप हैं। यह तो है पारलौकिक बाप, और इनको फिर अलौकिक बाप कहा जाता। यह हद का था और फिर बेहद का बन गया। अभी देखो लौकिक बच्ची निर्मल शांता बैठी है, यह लौकिक भी है, अलौकिक भी है और पारलौकिक भी है। बाकी शिव बाबा के तो भाई बहन है नहीं, ना लौकिक ना अलौकिक ना पारलौकिक। कितना फर्क है। एक बाप का बनना मौसी का घर नहीं है। ऐसे बाप से संबंध जोड़ना है, टाइम लगता। शिव बाबा की याद में रहना बड़ी मेहनत है। कोई 50 वर्ष से रहने वाले भी सारा दिन शिव बाबा को याद नहीं करते, ऐसे भी हैं। और सबको भूल एक को याद करना बहुत बहुत मेहनत है। यह बड़ी भारी मंजिल है। तो बाप समझाते बचपन को नहीं भूलना। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता। तुम जानते हो हम जीते जी मरकर बाप के आकर बने हैं नई दुनिया में जाने के लिए। तो तुम्हें स्थायी खुशी रहनी चाहिए। ओहो हम डबल सिरताज बनेंगे। मनुष्य थोड़ी जानते कि सतयुग में इन देवताओं को 16 कला संपूर्ण और 14 कला संपूर्ण क्यों कहते हैं। कुछ भी नहीं जानते। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि फिर भी बनेंगे। यह हठ योग तीर्थ यात्रा आदि सब फिर भी होंगे। परंतु इससे क्या होगा? क्या हेवन में जाएंगे? नहीं, बहुत रिद्धि सिद्धि से काम करते हैं तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं। हजारों मनुष्य उनके पिछाड़ी पड़ते रहते हैं। रिद्धि सिद्धि से बहुत घड़ियाँ आदि चीज़ें निकालते। यह थोड़े समझते कि यह अल्पकाल के लिए सब है। इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यह रिद्धि सिद्धि आदि सीखने की भी किताब होती है। कितने लाखों मनुष्य उनके पीछे पड़ते। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह नहीं रहेगा। बाप समझाते तुम शरीरी आए थे, फिर शरीर 7 पार्ट बजाया। अगर 84 लाख का हिसाब किताब बताएं तो 12 मास लग जाएं, हो ही नहीं सकता। 84 जन्मों का हिसाब किताब बताना तो बिल्कुल सहज है। तुम 84 का चक्र लगाते रहते हो। सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं। सूर्यवंशी घराना पूरा हुआ
फिर चंद्रवंशी बने। अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण वंशी और फिर देवता वंशी बनना है, इसलिए हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। फिर सीढ़ी नीचे उतरते उतरते वैश्य शूद्रवंशी बनेंगे। अभी अपने 84 जन्मों की स्मृति आई है, यह चक्र भी याद करना पड़े। बाप को याद करने से एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनेंगे, पाप कट जाएंगे। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया कब्रिस्तान बननी है, कुछ भी नहीं रहेगा, खत्म हो जाएगा। राम गयो रावण गयो। राम का कितना छोटा परिवार होगा सतयुग में, अभी रावण का कितना बड़ा परिवार है। बच्चे जानते कि यह राजधानी स्थापन हो रही है। हर बात में पुरुषार्थ फर्स्ट है। बाप पुरुषार्थ कराते, बच्चे मुझे याद करो। जिस बाप से अथाह स्वर्ग की बादशाही मिलती है, क्या उनको याद नहीं करेंगे? बाप स्मृति दिलाते तुम स्वर्ग के मालिक थे, अब फिर से पुरुषार्थ कर स्वर्ग के मालिक बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, किसी भी बात में छुई मुई नहीं बनना। ईश्वरी बचपन को भूल मुरझाना नहीं है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता उसे देखते भी नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट, एक बाप की याद में ही कमाई है, इसलिए देहधारियों को याद कर रोना नहीं है। बाप और वर्षे को याद कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान है नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमज़ोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। नॉलेज से अपने कमज़ोर संस्कारों का तो मालूम पड़ जाता है, और जब उस बात की समझानी मिलती तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते हैं। लेकिन कमज़ोर संस्कार समाप्त करने के लिए लाइट और माइट के एक्स्ट्रा फोर्स की आवश्यकता है। इसके लिए मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर नॉलेजफुल के साथ साथ चेकिंग मास्टर बनो। नॉलेज द्वारा स्वयं में शक्ति भरो, मनन शक्ति को बढ़ाओ तो शक्ति संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ प्रसन्नता है। ओम शांति।